भारत बंद से ट्रेन सेवा प्रभावित हो गई है। दिल्ली से चलने वाली ज्यादातर ट्रेनों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली से जाने वाली कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं, उसमें कई सारे छात्र अलग अलग शहरों में एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उन पर इसका असर पड़ सकता है। शान पंजाब ट्रेन रद्द हो गई है, अमृतसर शताब्दी रद्द हो गई है, कालका शताब्दी रद्द हो गई है, कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। और आप पूछ रहे हैं कि क्या असर पड़ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। मैं सीधे चलता हूं मोहित के पास। मोहित, बताइए इस वक्त पंजाब में, हरियाणा में क्या असर देखने को मिल रहा है और रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हैं, क्या वहां? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, पंजाब वो राज्य है जहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ था और आज जो भारत बंद है उसका सबसे ज़्यादा असर भी पंजाब में दिखाई दे रहा है। जल्दी से आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो रेलवे ट्रैक है जहाँ पर इस वक्त किसान बैठे हुए हैं। चंडीगढ़ को दिल्ली और अंबाला से ये रेलवे ट्रैक जोड़ता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये रेलवे ट्रैक है और इसके बगल में जो चंडीगढ़ और अंबाला का जो हाईवे है, जहां से अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ और अगर आगे हिमाचल जाने के लिए आएंगे तो यहीं से होकर गुजरना पड़ता है। दोनों यहां पर जाम कर रखे हैं। जल्दी से यहां पर जो किसान बैठे हैं उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि इनका पक्ष जानना जरूरी है। आप ये बताइए कि कैसे आप लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप सुबह से दावा कर रहे हैं कि आम जनता को परेशानी नहीं होने दी जा रही। कई गाड़ियों को मैंने देखा आप लोगों ने निकलवाया जिसमें बीमार लोग थे। हम ये एक जो अपने सीनियर कोई मेंबर है उसकी एक तरफ ड्यूटी लगाई हुई है, वो देखता है, उसके डॉक्यूमेंट देखता है। कोई बच्चे का पेपर है, किसी का कोई सीरियस है या एम्बुलेंस है, उसको जाने दे रहे हैं। और पुलिस और मिलिट्री की गाड़ियाँ जो भी इमरजेंसी ड्यूटी वाली है उनको जाने दे रहे हैं। एक उस तरफ ड्यूटी लगाई हुई है, एक बंदे की इस तरफ लगाई हुई है। तो ये रेलवे ट्रैक पर कब तक बैठे रहेंगे आप? ये 4 बजे तक। 4 बजे तक बैठे रहेंगे। अच्छा, आप ये भी दलील दे रहे हैं कि लोग लॉकडाउन में, कोरोना में घर बैठे थे, आज किसानों का साथ दें। बिल्कुल जी, मेरी हੱਥ बन के ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਦਿਨ ਮੰਗਿਆ, 6 ਤੋਂ 4, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਅਰੇ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਵੱਡ ਦਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ तक ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। लेकिन आपका जो भारत बंद है उसका असर दिख रहा है। कई जगह दिल्ली तक में सड़कें जाम है, नोएडा में जाम है। तो आपको लगता नहीं थोड़ा सा जनता के बारे में और सोच लेते आप? आपने लोग खड़े किए हैं, गाड़ियां निकाली जा रही हैं, लेकिन फिर भी कई लोग फंस गए हैं। जो भी ड्यूटी लगाई है सभी को कहा हुआ है भी जो भी इमरजेंसी है उसको जाने देना है। किसी का पेपर है, बच्चे का कोई इमरजेंसी, किसी की डेथ हो गई है, रिश्तेदारी में जाना है, उसको भी जाने देना है। एम्बुलेंस को नहीं रोकना, मिलिट्री वाली गाड़ी है, पुलिस वाली है, कोई भी ड्यूटी वाला है इमरजेंसी, सभी को जाने देना। तो किसानों का दावा है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, उनको जाने, यही दोनों पक्ष लेके मैं जाता हूं मनोज यादव जी के पास। देखिए मनोज जी, आपने सुन लिया, एक तरफ वो कह रहे हैं कि मजबूर आपने किया है, सरकार ने किया, वरना वो ये नहीं चाहते। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो मजबूर है, जो जिसको जाने देना चाहिए, उनको लगता है उसको जाने भी दे रहे हैं। भारत बंद का मतलब ये नहीं कि जो लोगों को दिक्कत हो रही है उनको हम और दिक्कत दें। जी देखिए गौरव जी, ऐसा है कि लोकतंत्र में ये लोकतांत्रिक अधिकार है धरना करना, प्रदर्शन करना और बंद बुलाना। लेकिन ये बताइए कि कम से कम इन लोगों को ना तो आम लोगों की चिंता है। अगर आम लोगों की चिंता होती तो कम से कम ये रविवार को करते या जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन करते, तो किसी को तकलीफ नहीं होती। एक तो विषय इनका कितना ये संवेदनशील है जनता के प्रति और जनता के बारे में कितना सोचते हैं। अरे ये तो ऐसे लोग हैं जो जनता नहीं, माँ भारती का भी नाम तो कह रहे हैं कि उन्होंने आपसे सीखा है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हमने बीजेपी से सीखा है भारत बंद करना। अब गौरव जी, अब बता देता हूं। तो ये तो ऐसे लोग हैं जो माँ भारती का भी मान सम्मान मतलब बदनाम करने में लगे हुए हैं। आपने देखा कि किस तरह जोए बिडेन के को ट्वीट करते हैं, राकेश टिकैत उनको ट्वीट करते हैं, उनको टैग करते हैं कि हम 700 किसान मारे गए हैं, आप चिंता करिए, इस मुद्दे को उठाइए। ये बताइए कि जब भारत एक सोवरेन स्टेट है, सोवरेन कंट्री है, यहाँ पर इनको सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं, जिसने कहा कि 18 महीने तक ये कानून लागू नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनाया तो उनके सामने जाने के लिए तैयार नहीं है। भारत की महापंचायत पार्लियामेंट के अंदर ये तीनों कानून पास हुए, उस पर विश्वास नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री जी बार-बार कह रहे हैं सब चीजों के बावजूद मनोज जी डेडलॉक तो बना हुआ है, ये तो सच्चाई है। आप 11 दौर की बातचीत कर चुके हैं, आप बातचीत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है। अब जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अगर जितनी जिम्मेदारी इनकी उतनी जिम्मेदारी सरकार की भी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।